आज मैं आपके साथ एक डिस्कस कुछ कर रही हूँ, कुछ आपको बताने आई हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी और एक सबकी एक कॉमन समस्या है कि मेमोरी को इंक्रीज़ किया कै कैसे किया जाए? जैसे हमारी एज बढ़ती है या कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारी मेमोरी धीमे-धीमे लॉस होने लगती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा टेम्परेरी मेमोरी लॉस और कुछ लोगों को परमानेंट मेमोरी लॉस होने लगती है। तो आपको बता दें कि जब आप आँखें बंद करेंगे, पहले मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताती हूँ कि मेमोरी को इंक्रीज़ कैसे किया जाए। जब हम आँखें बंद करते हैं और आँखें बंद कर कोई चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, तो बहुत सारी पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें हमारे लिए एक पिक्चर के समान आ जाती हैं और हमें याद आ जाती हैं। हर व्यक्ति जो रात में सोते समय वो जो भी चीज़ों को देखता है, सोचता है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो ड्रीम्स देखते हैं वो पॉज़िटिव वे में देखते हैं तो हमारी मेमोरी हमेशा इंक्रीज़ होगी। अगर हम कुछ ड्रीम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं तो हमारी ये मेमोरी हमेशा डिक्रीज़ होगी। वो हमेशा क्या होती रहेगी? डिक्रीज़ होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो हमें सबसे पहले आँखें बंद करनी चाहिए अगर मेमोरी को हम अपनी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को करना चाहिए और कुछ चीज़ों को मैं कहूँगी नहीं करना चाहिए, अगर आप मेमोरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले जो आपको करना है कि आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। जिन भी चीज़ों को आप याद करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप आँखें बंद करके रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। कहीं न कहीं आपके अंतर्मन में, शोर में वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं न कहीं पे स्टोर होंगी। जैसे कंप्यूटर का मेमोरी होती है, वैसे इंसान के दिमाग में भी एक ऐसी मेमोरी होती है, जो स्लीपिंग मेमोरी होती है। जब हम आँखें बंद करते हैं, तो वो कैच करती है, वो चीज़ें हमारे ड्रीम के थ्रू आने लगती हैं। हम टीवी कम से कम देखें, बस मैक्सिमम हमें टीवी देखना हो तो हम 1 घंटा, डेढ़ घंटा देखें। ज़्यादा टीवी देखना भी मेमोरी के लिए खतरनाक होता है। अल्कोहल को यूज़ नहीं करना है, सिगरेट या किसी भी तरीके के ऐसा ड्रग नहीं लेना है जो मेमोरी को हमेशा कम करता हो या डिक्रीज़ करता हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैं आपको कहूँगी, एक सजेशन दूँगी कि आप फ़िश ज़रूर खाएँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको अपने खाने में हफ्ते में 1 बार पनीर को ज़रूर शामिल करना चाहिए या वो चीज़ें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स हों, उन चीज़ों को शामिल करना है। आपको अपने मन को हमेशा शांत रखना है। जब मन शांत रहता है, तो आप यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें भूली हुई याद आ जाती हैं। एक चीज़ और मेमोरी इंक्रीज़ करने का एक तरीका ये भी है कि हम बर्डन बहुत ले लेते हैं कि हमें ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो हम अपने काम को शेड्यूल में बाँट लें और उस तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम उस काम को करें। और प्रॉपर नींद लेना मेमोरी को इंक्रीज़ करता है। प्रॉपर नींद लेना मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे सोना है। कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। और जब आप सोने जाएँ, तो उस समय अगर हो सके तो कॉफ़ी को और चाय को यूज़ ना करें और लिमिटेड मात्रा में चाय और कॉफ़ी का यूज़ करिए। जैसे अगर आप हैबिचुअल हैं, 8 कप चाय पीते हैं तो आप 3 कप पीजिए, कॉफ़ी 5 कप पीते हैं तो 2 कप पीजिए। ये दोनों चीज़ें भी हमारी मेमोरी पर कहीं न कहीं प्रभाव डालती हैं। आपको दोस्तों मैंने जो भी बताया, ये मैंने ये अपने मन से कुछ भी नहीं, ये चीज़ें मेरी आज़माई हुई हैं। ये चीज़ें साइकोलॉजी, आप कहीं न कहीं इन पे बहुत बड़ा सर्वे किया गया है। कुछ चीज़ें मेरी खुद की आज़माई हुई हैं कि जब मैं सोती हूँ, मुझे याद नहीं आता तो मैं आँखें बंद सी कर लेती हूँ। फिर मैं उनको रिकॉल करती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं धीमे-धीमे। और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो पनीर का यूज़ हफ़्ते में 1 बार ज़रूर करती हूँ और किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो मेमोरी को या तो स्लो में लाते हों या डिक्रीज़ के लेवल पे लाते हों। स्टूडेंट लाइफ़ में बहुत बार एक प्रॉब्लम आती है कि हम चीज़ों को याद करते हैं और बार-बार भूल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण मैंने देखा है, वो स्ट्रेस का होना है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हम प्रेशर ले लेते हैं कि हमें सामने वाले से आगे निकलना है। आपको अपने मन से पूरी तरीके से स्ट्रेस को हटा देना है और किसी भी रेस का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि कभी-कभी कछुआ भी जीत जाता है और मोस्टली यही होता है। आप अपनी जो भी आपकी स्पीड है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग काम करिए। पढ़ने का फ़ॉर्मूला है कि इकट्ठे कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते, उसके लिए टाइमिंग को फ़िक्स कर लीजिए, 2 से 3 घंटा डेली पढ़ना है, एग्ज़ाम हो या ना हो। तो यकीन मानिए आपकी मेमोरी उतनी शार्प है कि आप उन चीज़ों को जब याद करेंगे, कहीं न कहीं वो स्टोर होगी और वो चीज़ें आपके सामने आते ही आपको दिखाई पड़ जाती हैं। तो अगर ये छोटे-छोटे फ़ॉर्मूलेज़ को हम अपनाएँ और अगर हम आप कहते हैं कि हम बादाम खा सकते हो, काजू खा सकते हो, तो हम ज़रूर कहेंगे कि अगर आप 2 बादाम, 2 काजू डेली खाएँ, गर्मियों में नहीं, जाड़ों में इसको ज़रूर यूज़ करिए।
तो भी मेमोरी इंक्रीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आज आपको मेमोरी इंक्रीज़ करने की बताई और आपको बताया कि मेमोरी इंक्रीज़ करने से आप किस तरीके से अपनी मेमोरी को लगातार इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल एक सर्वे भी हुआ है, यहाँ पर नहीं, मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी सर्वे को बहुत सारी चीज़ों में बताया गया था कि मेमोरी जब इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ करने के तरीके छोटे-छोटे फार्मूले बताए गए, वहाँ पर भी स्लीपिंग की बात को ऐड किया गया। बोला गया कि अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह से दूर रहें, चाय और कॉफ़ी का एक लिमिटेड यूज़ करें। तो ये चीज़ें वहाँ पे सर्वे में भी एक्सेप्ट की गई हैं। तो मैंने बहुत छोटी-छोटी फार्मूलेज़ बताए आपको मेमोरी को इंक्रीज़ करने को। कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी लूज़ हो जाती है कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म में नहीं। जैसे मैं तुरंत हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो नहीं आती। तो जब हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करें, तो कहीं न कहीं उसको कनेक्शन बना लें। जब हम उस चीज़ का कनेक्शन जोड़ लेंगे, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाएँगी। कोरिलेट करें और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, तो आप यकीन मानें कि जो इन लोगों को जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है कि भूल जाने की या मेमोरी डिक्रीज़ हो रही है, उनकी मेमोरी कम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे फिर आपको एक नए चीज़ों को डिस्कस करते हुए मिलेंगे आपके साथ, फिर एक कोई नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, अगर मेरा चैनल आपको पसंद है प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से कई लोगों को नया डायरेक्शन मिल सकता है, कई लोगों को एक जीवन जीने का मार्ग मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक जोत है, जोत से जोत जगाते चलो। तो हमें कुछ ज्ञान मिला है, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो हो सकता है कि सेकंड पर्सन को फ़ायदा हो, थर्ड को पर्सन को फ़ायदा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।